यूपी में 100 करोड़ रुपए के नशीले कप सिरप सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एसटीएफ ने जौनपुर के अमित सिंह उर्फ टाटा को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं रैकेट का मुख्य सरगना शुभम जायसवाल दुबई फरार हो गया है। साथ ही पूरे मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह चर्चा में आ गए हैं। दूसरी ओर मामले को लेकर सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। दवा नहीं, जहर की शीशी। जहरीला व्यापार एक्शन लगातार। सप्लायर गिरफ्तार, किंग फरार। सोचिए, अगर जो दवाई आप जिंदगी की जंग जीतने के लिए ले रहे हो वही आपकी जिंदगी ले ले तो क्या हो। जिन्हें हम दवा समझ रहे हो वो जहर का रूप हो तो क्या हो। 7 सितंबर को मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली जिसने मेडिकल इतिहास पर एक काला धब्बा लगा दिया। 7 सितंबर को कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से एक एक कर कई बच्चों की मौत हो गई। ये घटना ऐसी थी कि हर कोई स्तब्ध था। कई मासूमों की जिंदगी, कई सपने, कई लोगों के अपने एक कप सिरप की भेंट चढ़ गए। जो दवा जिंदगी देने को लेकर पिलाई जा रही थी वही जिंदगी ले गई। इस घटना के सामने आने के बाद न केवल एमपी बल्कि यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में भी सरकारें अलर्ट मोड में आ गईं और उसके बाद एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू की और फिर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। खुलासे ऐसे हैं जो न केवल हैरान करने वाले बल्कि दवा माफियाओं के गोरखधंधे का भी पर्दाफाश कर रहे हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप का रैकेट लंबे समय से सक्रिय है। कप सिरप में मिलावट की जानकारी आने के बाद शुरू हुई जांच की परतें जब खुलने लगी तो यूपी में भी चल रहे सिंडिकेट का खुलासा हो गया। इस मामले में अब तक करीब 40 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कप सिरप को लेकर के जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैंग पकड़ा है, जिसमें अमित सिंह टाटा जो कि मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा है और साथ में तफ्तीश जारी है। यूपी एसटीएफ ने फेंसेडाइल कफ सिरप तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। दुबई भाग चुका शुभम जायसवाल इस सिंडिकेट का किंग बताया जा रहा है। वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल 5 नवंबर को रांची से कोलकाता गया और वहीं से दुबई फरार हो गया। एसटीएफ ने इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े प्रमुख सप्लायर अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को लखनऊ से धर दबोचा। आखिर सिंडिकेट का कैसे हुआ खुलासा। रांची के मेसर शैली ट्रेडर्स कंपनी से 37 लाख सिरप की बोतल सप्लाई की। 12 मेडिकल स्टोर्स के जरिए इनको बेचने का काम हुआ। मेडिकल स्टोर्स पर फर्जी दस्तावेजों से 57 करोड़ की बिक्री दिखाई गई। कप सिरप को बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश भेजा गया। आरोपियों में अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। वाराणसी में कोडीन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी मामले में राज्य सरकार का खाद्य औषधि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। मामले में 26 कंपनियों के खिलाफ 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी जांच के दौरान विभाग को 12 अन्य संदिग्ध फर्मों के बारे में भी जानकारी मिली थी। इसके बाद विभाग की टीम इन 12 फर्मों के सत्यापन और निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के दौरान चौंकाने वाली बातें सामने आईं। दरअसल टीम जब इन 12 फर्मों के पते पर पहुंची तो वहां या तो दुकानें बंद मिली या फिर उन पतों पर बिल्कुल अलग व्यवसाय चल रहा था। यानी कागजों पर मौजूद ये कंपनियां मौके पर मौजूद ही नहीं थीं। इन फर्मों के संचालकों को विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। नोटिस में साफ कहा गया था कि वो अपनी गतिविधियों, संचालन और दस्तावेजों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं, लेकिन तय समय सीमा बीतने तक किसी भी फर्म संचालक की ओर से ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद विभाग ने शुक्रवार को 12 कंपनियों के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया। जो 15 तारीख को हम लोगों ने एफआईआर करी थी, जिसमें वाराणसी की 26 फर्में थे और शैली ट्रेडर्स था। टोटल 28 लोगों पे एफआईआर करी थी। बाकी फर्मों की जांच की हम लोगों ने, जिसमें से 12 फर्में ऐसी हैं जिन पे कल हमने एफआईआर करी है, उसी एफआईआर में इंक्लूड कराया है। ये वैसी फर्में थी जो कि या तो बंद मिली या उनके सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं दिखाए जो हम लोग सूचना मांग रहे हैं, तो उस आधार पर संदिग्ध प्रतीत हुई, इसलिए उनको भी उसी एफआईआर में इंक्लूड कराया गया।
जहाँ पे हम लोग अभी 12 को जोड़े हैं उसमें ज्यादातर फर्में बंद मिली। फर्म तो हैं लेकिन वो बंद मिली। उनको एक नोटिस जारी किया, 3 दिन का टाइम दिया कि आप सेल परचेज रिकॉर्ड जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी दें हमें, जिससे कुछ प्रूफ हो कि प्रॉपरली काम किया गया है। लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि इन लोगों ने बल्क में ट्रांसफर किया है सिरप का, और इसी के आधार पर उनको भी FIR में नाम जोड़ा गया। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई और तस्करी पिछले कुछ महीनों से वाराणसी सहित कई जिलों में सामने आई है। इस मामले में पहले भी भारी मात्रा में स्टॉक जब्त किया गया है और कई सप्लाई चेन की कड़ियां उजागर भी हुई। नवंबर में कानपुर, मेरठ और वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण पकड़े गए। प्रतिबंधित कप सिरप तस्करी के सिंडिकेट किंगपिन शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर अमित सिंह टाटा के पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं से भी करीबी संबंध सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए खुद को बेगुनाह करार दे डाला है। धनंजय सिंह ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में CBI जांच की मामले को लेकर मांग की है। दरअसल STF ने गिरफ्तार आरोपी के पास से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है उसका नंबर UP 65 FN 9777 है। इसी नंबर सीरीज की गाड़ियां बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पास भी हैं। काले धंधे का यह खेल सिर्फ यूपी के पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं था। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में बनने वाले ये फर्जी कप सिरप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि बांग्लादेश तक भेजी जाती थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स UP STF ने कप सिरप के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के बड़े सिंडिकेट पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमित सिंह टाटा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। कोडीन कप सिरप तस्करी में 12 फर्म के और नाम जोड़ लिए गए हैं। अब इसमें वाराणसी में करीब 38 फर्मों पर FIR दर्ज हो चुका है। वाराणसी में बड़ी कार्रवाई है। यूपी में कोडीन सिरप की अवैध बिक्री, सख्ती और संगठित रूप से बेचने वाले पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। FSDA आयुक्त ने सभी DM को भेजे हैं निर्देश। डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बिक्री की अनुमति और बेचने के लिए लाइसेंस होगा जरूरी। स्टोरेज और बिक्री की पूरी डेटा होनी चाहिए अनिवार्य। तो इस तरीके से अगर माना जाए तो UP STF की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और साथ साथ में अगर बात की जाए तो UP STF ने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर की बात की जाए तो अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी कर ली है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मतलब साफ है, लाखों बच्चों को दवा के नाम पर जहर की सप्लाई हो रही थी। इस मामले में FTF के अलावा जिला पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है। वहीं मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है कि ये जो कफ सिरप का प्रकरण है इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। कोई एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। वो हो सकते उसके उसमें एक प्लेयर वो भी हों। तमाम ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं इसमें, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है और ये सरकार इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। सालों से धंधा चल रहा है। सरकारी अधिकारी उसमें शामिल है और उस सरकारी अधिकारी के शामिल उसमें पुख्ता प्रमाण है। अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? सरकार का बैठा हुआ व्यक्ति उसमें शामिल है और सरकारी कर्मचारी, उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो ये पूरी तरीके से इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सरकार में बैठे बड़े वरिष्ठ मंत्रीगण शामिल हैं। सबकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ कि STF से और लोकल पुलिस से जांच नहीं करानी चाहिए। इसकी जांच न्यायिक जांच हो और हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। सिरप है माफिया। कब सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिया कि ये जो कफ सिरप है इससे कितनों की जान चली गई। बच्चों की जान जा रही। बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब में जो नहीं जानकारी रखते उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहाँ इनका बुलडोजर है? फिलहाल कप सिरप का यह सिंडिकेट कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का हो सकता है। जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलेंगी वैसे वैसे कई सफेद पोश लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं यूपी में कोडीन सिरप को संगठित रूप से बेचने वालों पर गैंगस्टर की अब कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बिक्री की अनुमति होगी। FSDA आयुक्त ने सभी DM को इसको लेकर निर्देश भी भेजा है। बिक्री के लिए लाइसेंस भी जरूरी होगा और स्टोरेज और बिक्री की पूरी जानकारी रखना भी अनिवार्य रहेगा। कप सिरप को लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है। जांच तो चल ही रही है,
निर्देश भी जा रहे हैं जिलों को, डीएम को, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जांच का क्रम चल रहा था, बल्कि जिस तरीके से ये बात निकल करके आई कि कहीं ना कहीं कफ सिरप का माफिया यहीं पे था और उसके पूरे तंत्र को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ को लगाया गया। अमित सिंह टाटा पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है, कई और नामों का खुलासा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इस सिंडिकेट के तार किस किस के द्वार तक पहुंचते हैं। हालांकि ये मामला मेडिसिन के गोरख धंधे को भी उजागर कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अन्य दवाओं को लेकर भी चिंता और सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।